हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो जी सुबह सुबह का टाइम है और यहाँ पर देखिए मेरे पति देव जी चूल्हे में आग जला रहे हैं। मैंने ना सुबह सारे काम घर के निपटा लिए थे और आज ना सकट भी हैं, तो आप सभी को हैप्पी सकट। तो बस मैं ना नहाने ही जा रही थी, मैंने कहा पानी लगा देती हूँ नहाने के लिए। तो देखे तो क्या लाइट ही भाग गई। फिर मैंने सोचा लाइट का इंतज़ार नहीं करती हूँ, ऐसा ना हो कहीं लाइट के इंतज़ार में मैं लेट हो जाऊँ, क्योंकि आज त्योहार का दिन है। सारा काम तो मैंने सुबह ही सुबह जल्दी उठकर सारा निपटा लिया था घर का, जो कि झाड़ू पोछे का डस्टिंग का काम होता है वो सब मैंने कर लिया था। तो बस फिर इन्होंने बोला कि चलो चूल्हा मैं जला देता हूँ, आज ये घर पर ही थे। तो देखिए इन्होंने चूल्हे में इतनी सारी लकड़ियाँ भर दी थी ना, बहुत ही सारी। तो मैं इनको बोल रही थी, मैंने कहा कितनी लकड़ी भर दी है, अभी आँच भी नहीं पकड़ी थी लकड़ियों ने। तो देखिए पानी हो गया था मेरा और मैं आ गई हूँ नहाकर। और आज मैंने पहनी है ये वाली अपनी साड़ी कॉफ़ी कलर की। ये भी मैंने ऑनलाइन ही मंगाई थी, इसलिए बता रही हूँ क्योंकि बहुत लोग पसंद करते हैं और फिर कमेंट्स करके पूछते हैं कि दीदी आपने ये साड़ी कहाँ से ली और काफ़ी अच्छी लग रही है। तो ये मैंने मीशो से मंगाई थी और काफ़ी अच्छी निकली है, कई बार पहन चुकी हूँ कई बार। और ये ब्लाउज़ भी मैंने मीशो से ही मंगाया था, रेडीमेड है। और ये ब्लाउज़ तो सच में इतना अच्छा है ना, इतना अच्छा है, मतलब इसकी फिटिंग इतनी ज़बरदस्त आती है ना, कोई पतला मोटा कोई भी इसको पहन सकता है। सैनील में है ये और एकदम से बैठ जाता है। तो बस मैंने इसके साथ ना ब्लाउज नहीं आया था साड़ी के साथ में, तो इसके साथ में मुझे दिक्कत होती थी, तो फिर मैंने ये गोल्डन वाला ब्लाउज़ मंगा लिया था। और शायद इस साड़ी के साथ ब्लाउज़ था तो वो मैंने निकाला नहीं, क्योंकि छोटी पड़ रही थी साड़ी, इसलिए मैंने वो निकाला नहीं था। तो देखिए बस मैंने हेयर भी वॉश किए हैं अपने और साड़ी मैंने बांध ली है अच्छे से। तो बस अभी मैं अपना थोड़ा सा मेकअप कर लूँगी, जैसे कि आज मेरा फास्ट भी है, आज सकट है। और कौन कौन सकट करता है कमेंट्स करके बताना मुझे। तो सबसे पहले मैं लगा लूँगी अपनी थोड़ी सी कोल्ड क्रीम। और काफ़ी ठंड लग रही थी और बच्चों की आज भी छुट्टी हो गई है, तो परी तो उठ गई थी, गोलू अभी सो ही रखा है। तो मैंने कहा चलो बेड बाद में साफ़ कर दूँगी, क्योंकि बच्चे आजकल रहते हैं ना तो बेड ऐसे ही रह जाता है। तो बस मैं यहाँ पे रेडी हो रही हूँ। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो गाइस अभी बज रहे हैं सुबह के 10 और पूजा मैंने कर ली है। और आज पहनी है मैंने ये वाली साड़ी। सोच रही थी अपनी दूसरी वाली साड़ी पहनने के लिए, मेरे पास ना एक पर्पल से कलर की साड़ी है, बहुत पुरानी है लेकिन पहनी नहीं थी मैंने काफ़ी दिन से। मैंने कहा चलो आज पहन लेती हूँ, लेकिन मुझे आगे यही वाली मिली तो मैंने अपनी यही वाली पहन ली है। और आज है वो सकट का व्रत रखा है मैंने। और कौन कौन करता है सकट ये भी मुझे कमेंट्स करके बताना। तो अभी मैं अपने लिए बनाऊँगी चाय। और मूँगफली नहीं मिल रही है आज हमारे इधर ना, मूँगफली की इतनी ज़्यादा शॉर्टेज हो रही है कि 2-3 दुकान पर मूँगफली पूछा तो मूँगफली नहीं मिली है। और आज ना मैंने बड़ी बिंदी लगाई है ये वाली। मुझे ना बड़ी रेड कलर की प्लेन बिंदी होती है ना वो अच्छी लगती है, लेकिन वो ख़त्म हो रखी है मेरे पास। तो चलिए मैं भी बनाती हूँ चाय और फिर पियेंगे चाय। और खाली चाय ना मेरे से पी नहीं जाती, तो अभी देखती हूँ मैं क्या खाऊँगी। और अभी मुझे मावा भी निकालना है और तिल के लड्डू भी बनाने हैं। तो मैंने ये देखिए तिल मंगा लिए हैं मैंने और दूध भी मंगा लिया था, अभी मावा निकालूंगी मैं। तो पहले पी लेती हूँ मैं चाय और उसके बाद फिर मावा निकाल लेंगे। और ठंड लग रही है, धूप में ही बैठ जाऊंगी थोड़ी देर, बाल वाल भी सूख जाएंगे। बाल भी ना मेरे अभी बिल्कुल गिल्ले हो रहे हैं एकदम। इसे भी उठा दे, कब उठेगा बोलो, आज तेरी पिटाई हो जाएगी। ठंडी लग रही है, अब ठीक है, अब ठंड नहीं लगेगी ना। स्वेटर पहन दिया मैंने, इसलिए ना मैंने साड़ी ज़्यादा अच्छे से नहीं बांधी, मैंने कहा स्वेटर तो पहनना ही है। ये देखो गाइस चाय मैंने बना ली है अपने लिए और परी के लिए। मैंने इनके पापा से भी पूछा था, मैंने कहा आप पियोगे क्या चाय, तो उन्होंने मना कर दिया था। वे सिर्फ एक ही बार सुबह में चाय पीते हैं, तो उन्होंने सुबह 1 कप चाय पी ली थी।
तो यहाँ पे मैं ना दूध निकाल कर रख देती हूँ फ्रिज में से। तो रात के मैंने 2 किलो दूध रखा था, ये 1-1 किलो दूध आता है हमारे घर में, तो 2 दिन का इकट्ठा मैंने कर रखा था। मैंने कहा चलो मैं मावा निकाल लूँगी। तो यहाँ पर मैंने मूंगफली इनसे मंगा ली थी, ये लेकर आए थे बहुत दूर से और कहीं मिल नहीं रही थी आज मूंगफली। तो बस मूंगफली और चाय मैंने पी ली थी अपनी, क्योंकि मेरे से खाली चाय नहीं पी जाती है, तो कुछ ना कुछ चाहिए खाने के लिए। तो मैंने मूंगफली के साथ चाय पी ली थी, काफ़ी अच्छी लगती हैं। तो यहाँ पर मैं आ गई हूँ अपना दूध लेकर। चूल्हा सुबह जलाया था तो चूल्हे में आग हो रही थी, मैंने कहा चलो चूल्हे पे ही मावा निकाल लेते हैं। जब से हमारा खुद का घर बना है, जब से ही मैं चूल्हा जलाने लगी हूँ, क्योंकि पहले ना मैं किराए पे रहती थी तो वहाँ मुझे अच्छा नहीं लगता था, मतलब बहुत सारे लोग रहते थे तो इस वजह से अच्छा सा नहीं लगता था। तो देखिए मावा मेरा निकल गया है, थोड़ा सा कमी है और मेरा ना दूध भी निकल गया था। मुझे ना बहुत दुख सा हो रहा था, एकदम गाढ़ा गाढ़ा थोड़ा सा दूध में लकड़ी पीछे करती रह गई, लेकिन इतने में दूध ऊपर आ गया। तो बस मावा मैंने निकाल लिया था और मैं आ गई हूँ नीचे। तिल भून लूँगी मैं, तिल के और मावे के लड्डू बनाऊँगी मैं। तो ये मैंने 250 ग्राम तिल लिए हैं और ये ना वाइट वाले तिल नहीं लाए थे, जो एकदम वाइट वाले होते हैं ना, वे नहीं थे, ये ना थोड़े से ब्राउन ब्राउन से थे, पता नहीं कैसे तिल थे। तो बस मैंने इनको अच्छे से भून लिया था बहुत ही हल्की हल्की आंच में। और अब मैं इनको पीस लूँगी, क्योंकि मुझे ना, मैं ना पीस के बनाती हूँ, तिल को एकदम पीस लेती हूँ, क्योंकि मुझे ना तिल कम पसंद है। और पहले तो मैं ना तिल की कुछ भी चीज़ खाती नहीं थी, लेकिन अब तो थोड़ा बहुत खा लेती हूँ। पहले मैं बिल्कुल भी, मुझे तिल ना एकदम कड़वे कड़वे से लगते थे, तो मुझे कुछ भी चीज़ अच्छी नहीं लगती थी। तो यहाँ पर देखिए बस मैंने तिल को पीस लिया है और मावा मेरा ठंडा हो गया था, तो मावे को मैंने थोड़ा सा गर्म कर लिया था। और यहाँ पे मैंने बूरा भी निकाल लिया है। 2 किलो दूध, 2 किलो क्या, ये 2.5 किलो दूध था, आधी किलो और रखा था पैकेट वाला, तो वो भी मैंने इसी में डाल दिया था। और यहाँ पर 1 किलो मैंने बूरा लिया था और 2-2.5 किलो में से आधी किलो मावा निकल गया होगा, क्योंकि 1 किलो में से 1 पाव मावा बोलते हैं कि निकलता है। तो यहाँ पर बस मैं अपने हिसाब से इसमें बूरा डालती जाऊँगी। तो इसमें काफ़ी सारा बूरा खप गया था, क्योंकि ये ना घर के दूध का मावा था ना, तो काफ़ी इसमें से मावा निकल गया था ढेर सारा। तो बस मैंने सारों को अच्छे से मिक्स कर लिया है और अब गरम गरम से मैं इनके लड्डू बना लूँगी फटाफट से, क्योंकि अगर गरम गरम रहते हैं ना तो जल्दी से बन जाते हैं, ठंडे होने पे ना बूझते नहीं हैं हाथ से। लेकिन ये अगर मैं इसमें चाहती ना तो इसमें बूरा और भी डल जाता, खूब ही इसमें मावा मावा सा लग रहा था। लेकिन मैंने ये सोचा, मैंने कहा चलो रहने देते हैं, ऐसे ही बना लेती हूँ, बनाने में आसानी रहेगी, नहीं तो सूखे सूखे से हो जाते हैं ना तो बनते नहीं हैं बिल्कुल भी। तो सारे लड्डू मैं बना लूँगी, ये देखिए फटाफट से, और फिर जाके मैं अपने आगे के काम करूँगी। अभी तो मेरे सिर्फ मिठाई का काम हुआ है और मैंने दोपहर का खाना भी बनाया था बच्चों के लिए, तो मैंने सूप नहीं किया है, खिचड़ी बनाई थी। खरगोश को ले आ। तो जी यहाँ पर शाम का टाइम हो गया है और मैं फिर से आ गई हूँ अपने किचन में। आज ना मुझे पूरा दिन चैन नहीं थी ऐसा ही होता है जब कुछ त्यौहार या व्रत होता है ना, तो बस मुझे ऐसा ही रहता है कि टाइम से सारे काम निपटा लूँ। तो ये देखिए मैंने आलू मंगाए थे इनसे, गोलू गया था अपने पापा की दुकान पर, तो उन्होंने आलू और दही और धनिया भेज दिया था। तो सबसे पहले मैं आलू को बॉईल होने के लिए रख दूंगी। मैं बनाऊंगी आलू की कचौरी। वो सोच रही थी क्या बनाऊं, दाल कढ़ी चावल नहीं, मतलब छोले चावल के राजमा चावल, पनीर तो खाते ही रहते हैं, तो फिर मैंने सोचा चलो आलू की कचौरी बनाती हूँ। और इनके पापा को कम पसंद है, ये मना कर रहे थे कि मुझे तो अच्छी नहीं लगती हैं। मैंने कहा मुझे तो कचौरी ही खानी है, क्योंकि व्रत रहता है ना तो ऐसा चटपटा सा खाने का मन करता है कि खूब चटपटा सा कुछ खाओ। तो बस मैं खूब चटपटी सी बनाऊंगी आलू की कचौरी। और साथ में मैंने बना लिया है बूंदी वाला एकदम गाढ़ा गाढ़ा सा रायता। तो रायता मेरा तैयार है एकदम से, जीरा डाल दिया है इसमें भूनकर। इधर मैंने अपनी पिट्ठी भी तैयार कर ली है। लहसुन तो प्याज तो इसमें कुछ भी नहीं डाला है, सिर्फ हरा धनिया, हरी मिर्ची और अदरक डाला है, बाकी के अपने सूखे मसाले डाले हैं सारे। और पतला सा मैंने आटा लगाया था, क्योंकि कचौरी में ना थोड़ा पतला सा आटा चलता है, अगर टाइट लगा दो ना तो कचौरी बिलती नहीं है, वो फिर फट जाती है। तो यहाँ पर मेरा बहुत ही अच्छा आज एकदम सॉफ्ट सा आटा लगा था। तो फटाफट से मैं कचौरी बनानी स्टार्ट कर दूँगी। और अभी ना मैंने कढ़ाई में कम तेल डाल रखा है, उसका रीज़न ये है
कि मैं पहले भोग के लिए सूचे तेल में बना लूँ। उसके बाद मुझे इसमें ना कढ़ैल डालना है। कढ़ैल बहुत सारा हो रहा था, मैंने कहा चलो फिर मैं इसको बाद में ही डालूँगी। अभी मैं अपने लिए और पूजा के लिए सूचे तेल में उतार लेती हूँ। उसके बाद में इसमें कढ़ैल डालकर बच्चों के लिए बाद में सेक दूँगी। तो यहाँ पर देखिए बहुत ही फूली फूली सी मैंने कचौरी बना ली है एकदम। और बस मैं अभी अपनी पूजा करूँगी। पहले मैं सारी तैयारी कर लूँगी, बच्चों के लिए भी थोड़ी सी सेक लूँगी, जैसे कि बच्चे भी एकदम से मांगेंगे बनते ही सार। तो मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं खाने बैठ जाऊँ और बच्चे रह जाए। मैं बच्चों को पहले देती हूँ, मैं बाद में ही खाती हूँ। तो यहाँ पर कान्हा जी का भोग लगा दिया है मैंने और मैं अब कर लूँगी अपनी पूजा। मैंने 11 सी लगा ली थी और यहाँ पर मैंने तिल डाल दिए है, थोड़े से धूप उठा दी है और जो मैंने बनाया था लड्डू और कचौरी सब चढ़ाकर पानी निकाल कर बस मेरी पूजा हो गई है और जोत भी मैंने लगा दी थी। तो यहाँ पर तारे को अर्घ दिया जाता है, उसका क्या होता है वो तिल का अर्घ देकर फिर हम अपना व्रत खोलते हैं। तो देखिए तारा मुझे नज़र आ गया था, तो फाइनली बच्चों को भी खाना दे दिया था, मैंने भी अपना खाना ले लिया है। तो जी चलिए करती हूँ मैं अपना एंजॉय। और आज की वीडियो आपको कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलती हूँ कल एक अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।